हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में कक्षा 5 हिंदी का पेपर हल कर रहे हैं। अच्छी तरह से इस नमूना पत्र को देखें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। देखो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे रोल नंबर लिखना है अंकों में, फिर यहाँ पे शब्दों में लिखना है, यहाँ पे विषय, जिस विषय का पेपर होगा उसका नाम लिखना है, यहाँ पे खुद का विद्यार्थी का हस्ताक्षर करना है, यहाँ पे दिनांक, यहाँ वृक्ष के हस्ताक्षर करने हैं। ये आपके वहाँ टीचर होंगे, वो खुद कर देंगे। इस प्रकार ये आपके निर्देश दिए गए हैं, इसको अच्छी तरह से पढ़े। और आगे देखो, आपको अलग से कोई बुकलेट नहीं दी जाएगी, इसके अंदर ही आपको, पेपर के अंदर ही आपको हल करना है सभी। इस प्रकार अच्छी तरह से देखो। समय आपका 2 घंटा 30 मिनट रहेगा। 80 नंबर का होगा। प्रश्न नंबर 1, अमृत शब्द का विलोम है विष, तो इसमें ए भर देना है। आगे देखो 2 नंबर, सीता जी के पिता का नाम है राजा जनक, तो इसमें ब भर देना है। प्रश्न 3, ऊंटों की रक्षा कौन से लोक देवता ने की थी? बाबूजी ने, तो यहाँ पे द भर देना है। आगे देखो प्रश्न नंबर 5, जोखिम शब्द का अर्थ है खतरा, तो इसमें ए होगा। प्रश्न नंबर 6, फूंक से बजने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? बांसुरी, तो इसमें ब होगा। प्रश्न नंबर 7, सुभाष चंद्र बोस को हम किस नाम से जानते हैं? नेताजी, जिसमें ब ऑप्शन है जो आपका सही होगा। यहाँ ब्रैकेट में ब ऑप्शन भर देना है। इस प्रकार अच्छी तरह से इनको हल करना है। आगे देखो प्रश्न नंबर 8, तो देखो, दादू के दोहों से आपने क्या समझा? अपने शब्दों में लिखिए, तो ये आपके 3 नंबर का आएगा। दादू के दोहे नीतिपरक है, उन्होंने अपने दोहों में ज्ञान प्राप्ति एवं परोपकार की भावना पर प्रकाश डाला है। प्रश्न नंबर 9, आपके विद्यालय में बाल सभा में क्या क्या होता है? लिखिए। हमारे विद्यालय में बाल सभा में विभिन्न सह शैक्षणिक गतिविधियां होती है, जैसे कि वाद विवाद, भाषण, गीत, कविता, नृत्य, खेल और समूह चर्चा आदि। इस प्रकार प्रश्न नंबर 9 को हल करना है। ये आपके 3 नंबर का आएगा। प्रश्न नंबर 10, मिट्टी के बर्तन पर्यावरण संरक्षण में कैसे उपयोगी हो सकता है? बताइए। तो इसका उत्तर देखिए। मिट्टी के बर्तन प्लास्टिक या धातु के बर्तनों की तुलना में बहुत ही आसानी से प्राकृतिक रूप से विघटित हो जाते हैं और पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करते हैं। प्रश्न नंबर 11 है आपके, निम्न रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखो इसमें नंबर, विष्णुई समाज ने पेड़ों को बचाने के लिए जान की बाजी लगाई, तो इसमें पेड़ है जो आपके सही होंगे। जशनाती संप्रदाय का अग्नि नृत्य है, तो इसमें अग्नि है जो यह ऑप्शन में भरना है। दूध से बनी मिठाइयाँ स्वादिष्ट होती हैं, तो इसमें मिठाइयाँ है, ये रिक्त स्थान में आपको भरना है। इस प्रकार प्रश्न नंबर 12 है, निम्न मुहावरों का अर्थ लिखिए। यहाँ पे आपको 3 मुहावरे दिए गए, इसका अर्थ बताना है। 9 2 11 होना, भाग जाना, कान काटना, चालाक होना, दोहे के चने चबाना, बहुत परेशान होना। इस प्रकार लिखना है। प्रश्न नंबर 13, निम्न समानार्थी शब्दों का मिलान कीजिए। आपको खंड ए और खंड ब में दिए गए, इनको सही के सामने सही का मिलान करना है। धरती, तो इसमें अचला, इसको ब से मिलाना है। मेहनत, परिश्रम, भगिनी, महिला। इस प्रकार प्रश्न नंबर 13 में समानार्थी शब्दों का मिलान करना है बच्चों। आगे देखो प्रश्न नंबर 14, क्रिया किसे कहते हैं? एक उदाहरण लिखिए। जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। जैसे बालक रोता है, वह लिखता है। बच्चों आगे देखो प्रश्न नंबर 15। बच्चों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यह आपके 6 नंबर का आएगा। जोर जबरदस्ती करने की बजाय उनकी सारी बातें मान लो, इसे कहते हैं संप्रण करना। रीना कल्पना करती है कि दुश्मन देश की सेना उसकी अपनी सेना से बहुत बड़ी है, वह दूसरे देश की रानी के सामने झुक रही है और उसके सामने अपने हथियार डाल रही है। नहीं नहीं, यह तो नहीं चलेगा।
कोई और तरीका बताओ। वह बोली। दीदी ने कहा, लेकिन कभी कभी यह तरीका भी सही होता है। हर बार तुम्हारे पास झगड़े में जीतने के साधन तो नहीं हो सकते, और यह भी हो सकता है कि तुम्हें समझ में आए कि दूसरे पक्ष की बातें सही है, तो उसको मान लेना ही समझदारी होगी। प्रश्न नंबर 1, समर्पण करना किसे कहते हैं? सामने वाले से जोर जबरदस्ती करने की बजाय सारी बातें मान लेना ही समर्पण करना कहलाता है। प्रश्न नंबर 2, हथियार डाल रही है का मतलब क्या है? इसका मतलब है हार मानना। प्रश्न नंबर 3, मित्र शब्द का विलोम बताइए। प्रश्न नंबर 3, मित्र शब्द का विलोम बताइए। दुश्मन। प्रश्न 4, जोर जबरदस्ती शब्द का क्या आशय है? किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध कार्य करने के लिए बल का प्रयोग करना। प्रश्न 5, विपक्ष का विलोम शब्द क्या होगा? पक्ष। रीना क्या कल्पना करती हैं? दुश्मन देश की सेना उसकी अपनी सेना से बहुत बड़ी है। प्रश्न नंबर 16, निम्न शब्दों का लिंग परिवर्तन कीजिए। तो यहाँ देखो, राजा का रानी होगा, माता का पिता, गाय का बैल। निम्न शब्दों के बहुवचन लिखे। तोता, तो इसका बहुवचन हो गए तोते। कलम, कलमें। बात, बातें। इस प्रकार इसका बहुवचन लिखना है। प्रश्न नंबर 17, खेजड़ली की घटना क्या थी? इस घटना का आज क्या महत्व है? खेजड़ली गांव में 1730 ईस्वी में अमृता देवी और विष्णोई समाज के 363 लोगों ने पेड़ों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। तो इसका महत्व है, यह घटना पर्यावरण का प्रतीक बन चुकी है। हर साल इसे विश्व वृक्ष दिवस की तरह याद किया जाता है। यह हमें सिखाती है कि प्रकृति के लिए बलिदान देना महान कार्य है। यह भी आपके 6 नंबर का आएगा। प्रश्न नंबर 18, यातायात के नियम लिखे। तो यहाँ पे यातायात के नियम लिखेंगे। दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहने, वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग करें, सड़क के बाईं तरफ चलना चाहिए, वाहन धीरे चलना चाहिए। 5, सड़क पार करते समय जल्दबाजी न करें। 6, सड़क हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग से ही पार करनी चाहिए। यह आपके 6 नंबर का आएगा। प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से किसी एक शीर्षक का चयन कर कहानी लिखिए। तो यहाँ पे आपके 3 दी गई है, इसमें से एक पर आपको एक कहानी लिखनी है। तो यहाँ पे देखो, अपन एक शेर और चूहा पर एक कहानी लिखेंगे। देखो, कहानी इस प्रकार है। शेर और चूहा। एक शेर पेड़ के नीचे सो रहा था। एक चूहा शेर के शरीर पर खेलने लगा। शेर जाग गया, उसने चूहे को पकड़ लिया। चूहे ने शेर से उसे छोड़ देने की प्रार्थना की। शेर दयालु था, उसने चूहे को छोड़ दिया। चूहे ने मुसीबत में उसकी सहायता करने का वचन दिया। एक दिन शेर शिकारियों के जाल में फंस गया। वह सहायता के लिए दहाड़ा। चूहा वहां आया और उसने अपने पेने दांतों से जाल को काट दिया। शेर आजाद हो गया। अब वे अच्छे दोस्त बन गए। इस प्रकार कहानी लिखनी है। ये आपके 6 नंबर की आएगी। आगे देखो, प्रश्न नंबर 20, अपने प्रधानाध्यापक जी को घर पर जरूरी कार्य होने के कारण 2 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। तो यहाँ देखो, सबसे पहले सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जयपुर। आगे देखो, विषय अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। महोदय, नम्र निवेदन है कि मेरे घर पर जरूरी कार्य होने की वजह से मैं दिनांक 18/3/2026 से 19/3/2026 तक मैं विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकता। अंततः मुझे 2 दिन का अवकाश स्वीकृत करने की कृपा करें। धन्यवाद। तो आगे देखो, यहाँ पे लिखना है, आपका आज्ञाकारी शिष्य किशन, कक्षा 5 है। इस प्रकार प्रश्न नंबर 20 को हल करना है। प्रश्न नंबर 21 है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो यहाँ पे देखो, मेरा विद्यालय, वन संरक्षण, दीपावली। तो इन तीनों में से एक पर लिखना है। तो मैं लिख रही हूँ मेरा विद्यालय पर। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय है। मेरे विद्यालय में 10 कमरे हैं।
एक कमरा प्रधानाध्यापक जी का है, एक कमरा परीक्षा कक्ष और शिक्षकों के लिए है। मेरे विद्यालय में 8 अध्यापक और एक प्रधानाध्यापक जी हैं। सभी अध्यापक छात्रों को मेहनत से पढ़ाते हैं और बहुत प्यार करते हैं। मेरे विद्यालय में एक खेल का मैदान भी है। हम सब यहाँ अनेक खेल खेलते हैं। मेरे विद्यालय में पानी पीने के लिए नल लगे हुए हैं। मेरे विद्यालय में हमेशा साफ सफाई रहती है। मेरा विद्यालय शिक्षा, अनुशासन और खेल कूद के लिए प्रसिद्ध है। मैं इसमें पढ़कर अपने आप में गर्व अनुभव करता हूँ। इस प्रकार आपको निबंध लिखना है। आगे देखो प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22, अपने गांव या शहर में लगने वाले मेले का अनुभव लिखिए। तो ये आपके देखो 22 में 2 दिया गया ए और ब, तो ये 4 नंबर का आएगा। मेरे लिए गांव का मेला एक खास अनुभव होता है। मैं अपने दोस्तों के साथ मेले में झूला झूलता हूँ, खिलौने खरीदता हूँ और विभिन्न खेलों में भाग लेता हूँ। मुझे मेले में सबसे ज़्यादा पसंद आती है मिठाइयाँ की दुकान, जहाँ मैं अपने पसंद की मिठाई खाता हूँ। इस प्रकार प्रश्न नंबर ए को हल करना है। अभी देखो प्रश्न नंबर ब। महान व्यक्तियों की मूर्तियाँ क्यों लगाई जाती हैं? महान व्यक्तियों की मूर्तियाँ स्थापित करने के कई कारण होते हैं, जिनमें प्रमुख हैं सम्मान, प्रेरणा और याद दिलाना। ये मूर्तियाँ लोगों को उन व्यक्तियों के योगदान और मूल्यों के प्रति जागरूक करती हैं और उन्हें प्रेरणा देती हैं। बच्चों, ये था आपका हिंदी का नमूना प्रश्न पत्र कक्षा 5वीं का। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमने हमारे चैनल पर सभी विषयों के पेपर अपलोड कर दिए। आप चैनल को सब्सक्राइब करके देख सकते हो। धन्यवाद।